नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की हिंदी दूसरी इकाई का 7वां पाठ शिष्टाचार, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी जी। इस पाठ के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो देखेंगे। पहले इस पाठ में की कहानी में पति पत्नी तथा नौकर मालिक के संबंध, नौकरों के प्रति दृष्टिकोण, नौकर की कर्तव्य के प्रति चेतना, मालिक द्वारा अनजाने में किए गए व्यवहार के लिए पश्चाताप आदि स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है। मुहावरा देखेंगे। मुंह फेरना, ध्यान न देना। मुन्ने की अनावश्यक जिद पर रचना मुंह फेर लेती है। लगाम खींचना, खींच कर रखना, नियंत्रण रखना। माता पिता को अपने बच्चों की लगाम खींच कर रखनी चाहिए। बर्खास्त करना, अपदस्थ करना या निकाल देना। कार्यालय में गबन के आरोप में महेश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। टस से मस न होना, दृढ़ रहना, कहने का प्रभाव न पड़ना। रघु को कितना ही समझाओ, जो सोच लिया उससे टस से मस नहीं होता। हाथ साफ करना, चोरी करना या सामान गायब करना। नमित के नौकर ने अब उसके घर के सारे गहनों पर हाथ साफ कर दिया, किसी को पता नहीं चला। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोध करना। पुत्र द्वारा परीक्षा में नकल करने की खबर सुनकर मोहत आपे से बाहर हो गया। रट लगाना, बार बार एक ही बात कहना। मधुर को कितना ही समझा लो, जो मुंह सूझ जाए बस उसी की रट लगाए रहता है या रखती है। अब हम आगे देखेंगे गद्यांश और उसके प्रश्न उत्तर। गद्यांश है। बापू राम गोपाल डैश षड्यंत्र नजर आता था। टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 64 से 65 तक का है। कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ यहाँ आप देख सकते हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर पे। कृति नंबर 1, आकलन। आकृति पूर्ण कीजिए। श्रीमती की विशेषताएं बतानी है और नौकरों के बारे में श्रीमती जी के विचार बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन, घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाना है, वाक्य फिर से लिखना है। आंसर पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर है, श्रीमती की विशेषता में किसी पर विश्वास नहीं करती थी। घर में उनकी हुकूमत थी। पति पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती। नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। नौकरों के बारे में श्रीमती के विचार, झूठे, गलीज, लंपट। क्रम वाइज, बापू राम गोपाल अपने कमरे में चले गए। दूसरा, श्रीमती नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। तीसरा, श्रीमती उंगली पिस्तौल की तरफ दाग कर बोली। चौथा, अब दोनों कान खोलकर सुन लो। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। गद्यांश में बताई गई हेतु की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों के आधार पर प्रश्न बनाइए। तीसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर देखेंगे। गद्यांश में बताई गई हेतु की विशेषताएं, चपटी नाक, मोटे हाथ, बेहतर दांत, छोटा माथा।
दूसरा क्वेश्चन, हेतु से, एक मिनट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है हेतु कहाँ से आया था। दूसरे का दूसरा, श्रीमती जी को पति देव पर गुस्सा आता तो वे क्या करती। तीसरा, श्रीमती दहलीज पर खड़ी होकर नौकर का कुशलक्षेम पूछने लगी। तीसरे का दूसरा, उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। तीसरा, कृति पूर्ण कीजिए। कृति 3, शब्द संपदा गद्यांश में प्रयुक्त युग्म शब्द चुनकर लिखिए 4 और गद्यांश में आए उर्दू शब्द लिखिए 4। तो गद्यांश में शब्द युग्म है कुशलक्षेम, बैठे बैठे, चोरी चकारी, पाई पाई। और उर्दू के शब्द हैं गलीज, बेतरह, हवालात, लगाम। सोमत देखेंगे। घरेलू नौकर और चोरियां विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में। आजकल पति पत्नी दोनों कामकाजी होते हैं, विशेष रूप से नगरों के में सुबह घर से निकलने से पहले वह रात को घर लौटने के बाद घर के विभिन्न काम निपटाना पति पत्नी दोनों के लिए असंभव सा हो जाता है। ऐसे में उन्हें एक ही उपाय नज़र आता है। घरेलू नौकर मदद तो करते हैं पर चोरी हत्या जैसी घटनाएं भी आए दिन पढ़ने सुनने में आती रहती हैं। ऐसो आराम के साधनों से वंचित, अपने परिवार से दूर एकांकी जीवन बिताते ये नौकर जब संपन्न घरों में आधुनिक साधन देखते हैं तो लालच में आकर अपराध की राह पर निकल पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें समय समय पर उनके विषय में परीक्षण करते रहना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ गद्यांश क्रमांक 2 टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 65 से है। काम चलने लगा, डैश डैश हाथों में रहने लगा। शब्दार्थ देखो यहाँ पे। इसके बाद कृति नंबर 1, आकलन। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। बर्खास्त हेतु की नौकर के नियंत्रण पत्र। दूसरा है सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पहुंचकर श्रीमती डैश ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर चूज करके लिखना है आपको। दूसरा है बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की डैश। उत्तर पे चलेंगे। पहले का आंसर है श्रीमती दिन में 10 बार हेतु को नौकरी से क्या करती। दूसरा है बर्खास्त करती। पहले का आंसर मतलब ये बर्खास्त करती का क्वेश्चन बनाना था। दूसरा किसकी पीठ मजबूत थी। तीसरा चाबियों का गुच्छा किसके हाथ में रहने लगा। चौथा मित्रों संबंधियों को क्या लिखे जाने लगे। दूसरे का पहला यह पर यहाँ पहुंचकर श्रीमती एक भूल कर गई। दूसरे का दूसरा बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। कृति नंबर 2, आकलन। कारण लिखिए। राम गोपाल जी की नौकरी की खोज शिथिल हुई। हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। जोड़ियां मिलाओ। आंसर देखेंगे। हेतु घर का काम संभालने लगा, इसीलिए राम गोपाल जी की नौकरी की खोज शिथिल हुई। दूसरा, यदि हेतु से किसी चीज़ का नुकसान होता तो हेतु की तनख्वाह से कटौती होती। जोड़ियां मिलाओ। स्थूल हाथ, मुंडन संस्कार, रंग बिरंगे खिलौने, मित्र संबंधी। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। घर, मकान, महीना, नज़दीक, प्रबंध। तो घर का होगा मकान, महीना का होगा माह, नज़दीक का होगा पास, प्रबंध का होगा इंतजाम। दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। मोटा, दिन, नौकर, मैला। नौकर का मालिक, मैला का साफ, मोटा का पतला, दिन का रात। सहमत है।
मुंडन संस्कार के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मुंडन संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक है। शिशु के जन्म के समय उसके सिर पर पाए जाने वाले बालों केशों को विधि विधान के साथ कटाना मुंडन संस्कार कहलाता है। प्रायः नदियों के किनारे तथा मंदिरों में मुंडन संस्कार कराया जाता है। बालों को नदी के जल से में विसर्जित कर दिया जाता है। कुल परंपरा के अनुसार मुंडन संस्कार पहले, तीसरे, 5वें व 7वें वर्ष में कराया जाता है। मुंडन शिशुओं के भावी जीवन का एक प्रमुख संस्कार है। मुंडन संस्कार वस्तुतः मस्तिष्क की पूजा अभिवंदना है। मस्तिष्क का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करना ही बुद्धिमत्ता है। गद्यांश क्रमांक 3 पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर पृष्ठ क्रमांक 66 से 67 पे है। इस पर श्रीमती का गुस्सा डैश डैश थक कर बैठ गई। शब्दार्थ यहाँ से आप देख सकते हैं। कृति नंबर 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरा, उत्तर लिखिए। पति पत्नी में हुआ परामर्श, मित्रों की श्रीमान जी को सलाह, जोड़ियां मिलाओ। उत्तर देखेंगे। पहला, बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते हैं। दूसरा, हेतु बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया। दूसरे का पहला, इस वक्त चुप हो जाना और मुंडन के बाद इसका इलाज सोचना। दूसरे का दूसरा, हेतु का नाम पता लिख लेना और उसकी तनख्वाह रोक कर उसे जाने दिया जाना। जोड़ियां मिलाओ। गुस्सा, भड़कना, डायरी, नाम पता, सिल्क, जड़ाऊ सूट, परे हटाना। कृति नंबर 2, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य असत्य लिखिए। दूसरा, घटना के अनुसार उचित क्रम में लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। आंसर देखेंगे। पहला, अगले दिन श्रीमती ने अपना ट्रक खोलकर अपनी चीज़ों की पड़ताल शुरू की। सत्य। दूसरा, मुंडन के बाद इससे बात करेंगे। असत्य। श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। सत्य। साहब मुझे जाने दो, मैं अब नहीं लौटूंगा। असत्य। श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा। हेतु को चुपचाप, ये दूसरे का आंसर है। दूसरे का दूसरा, हेतु को चुपचाप धकेल कर परे हटा दिया। तीसरा, हेतु बरामदे के एक कोने में बैठ गया। चौथा, श्रीमान ने अपनी डायरी ने खोली हुआ हेतु का पूरा पता लिखा। कृति नंबर 3, शब्द संपदा। गद्यांश में से प्रयुक्त शब्द योग में चुनकर लिखिए। 4 और दूसरा है विलोम शब्द। तो पहले का आंसर है पति पत्नी, इधर उधर, नाम पता, एक एक। और विरुद्धार्थी, बैठना का उठना, गुस्सा का प्यार, भड़कना का शांत होना, बाहर का अंदर। इसके बाद है स्वमत। स्वमत है नौकर और मालिक के बीच सौहार्दपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। आज ये 25 इस टॉपिक पे आपको 25 से 30 शब्दों में आंसर लिखना है। आंसर है, आज के भौतिकवादी युग में जहां पति पत्नी दोनों कामकाजी हो तो बहुत से घरों में नौकरों के बिना काम नहीं चलता। इसी का प्रकार दुकानों में, होटलों में छोटी उम्र के हजारों लाखों नौकर काम कर रहे हैं, परंतु अपने अवसरों पर उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। उनकी पिटाई तक कर दी जाती है। हम स्वयं को उनका स्वामी मान लेते हैं। यदि विवशतावश नौकर अपनी सेवाएं हमें देते हैं तो उसका यह अर्थ कदापि नहीं कि हम उनके जीवन पर अपना अधिकार मानने लगें। जो लोग सर्दी गर्मी के विकट
मौसम की परवाह किए बिना हमारे दैनिक कार्यों में हमारी मदद करते हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण मानवीय व्यवहार करना कर्तव्य हो जाता है, हमारा कर्तव्य हो जाता है। कृति नंबर गद्यांश नंबर 4, पेज टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 67 से 68। एक दिन शाम डैश डैश से मुंह की ओर देखने लगे। शब्दार्थ है, यहाँ से आप देख लीजिए। कृति पे चलेंगे। कृति नंबर 1, आकलन, कारण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन उत्तर लिखिए। तीसरा क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। उत्तर पे चलेंगे। पहले का उत्तर, उसका बच्चा मर गया था। इसका है, उनकी गांव में खुशी वाले घर में ऐसी बात कहना बुरा माना जाता है। दूसरा, श्रीमती जी ने हेतु को यहाँ खड़े देखा, सड़क के पार धर्मशाला के सामने। दूसरा, हेतु को देखकर श्रीमान जी ने यह किया, क्या किया, उसे कलाई से पकड़ लिया। तीसरा, थके हुए श्रीमान जी दफ्तर से घर लौट रहे थे। तीसरे का दूसरा, बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता था। आगे कृति नंबर 2, किसने किससे कहा, लिखिए। कभी कभी लौटा हुआ साहब काम कर आया है अपना। किसने किससे कहा बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, विधानों के सामने दी हुई चौखट में सत्य सत्य लिखिए। आंसर पे चलेंगे। पहले का आंसर है, हेतु ने श्रीमान जी से कहा। दूसरा है, श्रीमान जी ने हेतु से कहा। दूसरे का पहला, वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा। दूसरे का दूसरा, आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। तीसरे का तीसरा, श्रीमान उस उजड़ गवार के मुख की ओर देखने लगे। चौथा, लड़खड़ाती हुई आवाज में हेतु ने कहा। तीसरे का क्वेश्चन आंसर, सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। सत्य, थके हुए श्रीमान घर से दफ्तर जा रहे थे। असत्य, गमी वाले घर में यह नहीं करते। असत्य, बापू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। सत्य। शब्द संपदा कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शाम, नज़र, कपड़े, आंसू। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। वक्त, सड़क, आंखें, गांव। आंसर देखेंगे। शाम का संध्या, नज़र का दृष्टि, कपड़े का वस्त्र, आंसू का अश्रु। इसके बाद लिंग, वक्त पुल्लिंग है, सड़क स्त्रीलिंग है, आंखें स्त्रीलिंग है, गांव पुल्लिंग है। कृति स्वमत देखेंगे। मानवता ही श्रेष्ठ धर्म है विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। मानवता मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परंतु आज लोगों में संवेदनशीलता समाप्त होती जा रही है। मनुष्य मशीन बन गए हैं। निजी स्वार्थों के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है कि हमें प्रत्येक मनुष्य की सहायता करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। मानव सेवा ही अच्छी नारायण सेवा है। आज के भौतिकवादी युग में यदि मनुष्य दूसरों के साथ सद्व्यवहार करना नहीं सीखेगा तो मनुष्य में वह एक दूसरे का विरोधी बन जाएगा। अगला टॉपिक है भाषा अध्ययन व्याकरण से। सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। शब्द भेद, अधोरेखांकित शब्दों का भेद पहचान कर लिखिए। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा, तो सस्ता को बताना है क्या है। दूसरे में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो इसमें किसी को बताना है क्या है।
शब्द भेद बताना है। तीसरे में सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए, तो आंसू क्या है? आंसर देखिए, सस्ता है गुणवाचक विशेषण, किसी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आंसू है भाववाचक संज्ञा। अव्यय, निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो, आजकल, मगर। उत्तर में देखो, बापू राम गोपाल का नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी श्रीमती भड़क उठी। सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा? होठ बात करने के लिए होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। संधि विच्छेद करना है, शब्दार्थ का और भेद बताना है शब्द। और दूसरा निह धन चय का शब्द बनाना है और भेद बताना है। ये देखो, शब्दार्थ का शब्द धन अर्थ, स्वर संधि, निह धन चय का निश्चय और विसर्ग संधि। चौथा क्वेश्चन है सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। मैं पुलिस को इत्तला कर दूंगा। दूसरा, हेतु के सामने जा खड़े हुए। तीसरा, चाबियों का गुच्छा नौकर के हाथ में रहने लगा। उत्तर देखिए, दूंगा, हुए, लगा, ये है सहायक क्रिया और उसका मूल रूप है देना, होना, लगना। पांचवा क्वेश्चन है प्रेरणार्थक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों का प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक लिखिए। करना, खाना, लिखना। ये देखिए, करना का हो जाएगा कराना, करवाना। लिखना का हो जाएगा लिखाना, लिखवाना। खिलाना का हो जाएगा खाना का हो जाएगा खिलाना, खिलवाना। क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपे से बाहर होना, ठहाका लगाना, दाल में कुछ काला होना। आंसर है, आपे से बाहर होने का अर्थ है बहुत क्रोध आना, हमें संयम से काम लेना चाहिए, बात बात पर आपे से बाहर होना दुर्बलता की निशानी है। दूसरा, ठहाका लगाना, बहुत ज़ोर से हंसना, हमारे कराटे के शिक्षक बात बात पर ठहाके लगाते हैं। दाल में कुछ काला होना, कुछ संदेह की बात होना, आजकल नवीन किसी से बात ही नहीं करता, अवश्य दाल में कुछ काला है। अधोरेखांकित वाक्यों के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। पहला, चोर पुलिस के डर से बहुत अधिक कांप रहा था। दूसरा, कुतुब मीनार के ऊपर दिल्ली शहर दिखाई देता है। आंसर देखो, चोर पुलिस के डर से थर थर कांप रहा था। दूसरा, कुतुब मीनार के ऊपर दिल्ली शहर नजर आता है। कारक है। सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक पहचान कर उनके भेद लिखिए। यह वन मानस कहाँ से पढ़कर लाए। दूसरा, घर में उनकी हुकूमत थी। तीसरा, हेतु की पीठ मजबूत थी। कारक है, कहाँ से, अपादान कारक। घर में, अधिकरण कारक। हेतु की, संबंध कारक। विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। अरे तू कहाँ से इतने दिन, अरे तू कहाँ था इतने दिन। इसमें कुछ नहीं लगा है। दूसरे में, मैंने उसका पता बता सब लिख लिया है। तो आंसर देखो, अरे तुम कहाँ था इतने दिन, क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कामा, जिसे हिंदी में कहते हैं दोहरा अवतरण। दूसरे में, मैंने उसका पता वता सब लिख लिया, तो पता वता के बीच में डैश आएगा और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। 9वां क्वेश्चन है काल परिवर्तन। निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। पहला, मैं जल्दी लौट आता, भविष्य काल में बनाना है। आऊँगा। गांव से अब कब
आएगा, गांव से कब आएगा, भूतकाल में बनाना है। गांव से कब आया था। तीसरा, हमारे गांव में इसे बुरा मानेंगे, इसे वर्तमान काल में बनाना है, मानते हैं। उत्तर देखिए पहले का, मैं जल्दी लौट आऊँगा। दूसरा, गांव से कब आया, भूतकाल में। तीसरा, वर्तमान काल, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। वाक्य भेद बताना है। निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। इससे मैं काम लूँगी या इसे लोगों के से छिपाती फिरूँगी। दूसरा, जब नया नौकर मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूँगी। घर में श्रीमती की हुकूमत थी। इनमें बताना है वाक्य के भेद। पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचनाओं के अनुसार परिवर्तन कीजिए। पहला, श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे, इसे विस्मयादिबोधक में बनाना है। दूसरा है, श्रीमती जी का व्यवहार नौकर के साथ नौकरों का कासा था, निषेधार्थक बनाना है। आंसर देखिए, आहा, श्रीमती और श्रीमती के घर के सामने बाजे बज रहे थे। दूसरा, देखो विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा, जो विस्मयादिबोधक वाक्य बनाना था। दूसरा है, श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा बिल्कुल नहीं था, नहीं लग गया, निषेधार्थक हो गया। अगला, इस पाठ का लास्ट पेज, शुद्ध करके वाक्य लिखना है। वह आखिर दिन शुभ आ पहुंचा, वह आखिर दिन शुभ आ पहुंचा। दूसरा है, आवाज़ दूर गई चाटे की तक। तीसरा, राम गोपाल को बाबू सुनकर हुआ दुख। राम गोपाल को बाबू सुनकर हुआ दुख। उत्तर है, आखिर वह शुभ दिन आ पहुंचा। दूसरा है, चाटे की आवाज़ दूर तक गई। तीसरा है, बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए अव्यय भेदों के वाक्य पाठ्य पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा इनके वाक्य ढूंढ कर लिखना है। क्रिया विशेषण अव्यय के, समुच्चय बोधक अव्यय के, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय के। उत्तर देखो, क्रिया विशेषण अव्यय, साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊँगा, यह है क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। विस्मयादि बोधक अव्यय, इस अव्यय से संबंधित कोई वाक्य नहीं है पाठ में। जिसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अगला उपक्रम कृति परियोजना है, ये आप देख लें। विद्यार्थियों से शिष्टाचार संबंधी प्रश्न पूछे, ये सब है। ये अगला पाठ्यपुस्तक 65 पे है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। रचना विभाग मौलिक सृजन पाठ्यपुस्तक क्रमांक 69 पे है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उचित क्रम लगाकर उनके आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मुद्दों का उचित क्रम, एक लकड़हारा शहर के महाविद्यालय, आपके पास रहेगा टेक्स्ट बुक में, ये कहानी आप बनाइए।
धन्यवाद। इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।